हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर 9 बाय 9 एनसीईआरटी वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट समरी देखने वाले हैं। तो द एडवेंचर ऑफ टोटो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड। थोड़ा हम लोग अब यहाँ की जो राइटर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ एन ऑथर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो ब्रिटिश से हैं और उन्हें अवार्ड भी दिया गया है साहित्य अकेडमी से 1992 में। इंट्रोडक्शन, तो इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। This is a humorous and adventure story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather brought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto has been narrated in the story. तो ये जो स्टोरी है उसमें एक मंकी की कहानी हम लोगों को बताई गई है, एक बंदर की कहानी जिसका नाम था टोटो। जब राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, उस बंदर को वो टोंगा ड्राइवर से लेकर आते हैं। और जितने भी प्रैंक्स टोटो उन लोगों पे करता है या जितने भी मजाक, जितनी भी मस्ती वो उनके साथ करता है, उसके बारे में हमें स्टोरी में बताया गया है। टोटो was a pretty monkey. He had a mischief in his shining eyes. His teeth were like pearls. His hands were dried up. He had a long tail that has served as a third hand. तो यहाँ पर हमें उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताई गई है कि उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी, क्या क्या उसकी खासियत थी। तो वो एक बड़ा ही सुंदर सा बंदर था और उसकी ना बड़े सफ़ेद सफ़ेद दांत थे, बड़ी बड़ी आँखें थी और उसके जो हाथ थे वो थोड़े सूखे हुए से थे और उसकी एक लंबी सी पूँछ थी जो उसकी तीसरी हाथ की तरह काम करती थी। Toto was temporarily kept in a closet, but he managed to escape. तो उसे क्लोजेट में रखा गया, एक अलमारी से बांध के रखा गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाता है। Later he was transferred to the cage where other animals kept such as a tortoise, rabbits, a squirrel, and a narrator's pet goat was kept. Toto created trouble for all of them. तो एक उनका एक प्राइवेट जू था, जो उनके जो दादाजी थे उनका एक प्राइवेट जू था, एक छोटा सा जू था जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर वहाँ पे रहा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उसे क्लोजेट में रखते थे, उसके बाद उन्होंने उसे अपने प्राइवेट जू में ही डाल दिया जहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे कि टॉर्टोइज, रैबिट, स्क्विरल, गोट। लेकिन टोटो जो था वो इतना शैतान था कि उसने सभी जानवरों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। One day grandfather took Toto along with him to सहारनपुर। तो एक बार क्या हुआ, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाते हैं और वो अपने साथ टोटो को भी ले जाते हैं। He had got a special bag for Toto to ensure that he would not escape. उन्होंने बैग लिया था, एक मोटा सा काले रंग का एक बैग लिया था जिससे कि जो टोटो था उसमें से वो बाहर ना निकल पाए। His movements were noticed by the people in the railway platform. He had to pay 3 rupees for Toto's ticket. तो जब टोटो तो था ही इतना शैतान कि वो उसने पूरा बैग हिला दिया, उसमें उछल कूद करने लगा। तो जितने भी आसपास के लोग थे वो उनका ध्यान बैग पर ही जाने लगा। तो अब जब वो पकड़ा गया तो टिकट कलेक्टर ने 3 रुपये टिकट के लिए टोटो के हिस्से के। इन द विंटर सीजन टोटो एंजॉयड अ वार्म बाथ। तो जो टोटो था ना उसे बड़ा अच्छा लगता कि ठंड के टाइम में वो गर्म पानी में नहाए। He would copy the writer and stepped into the tub, 1 foot at a time. Once Toto almost boiled himself by stepping into a kettle. तो वो जो राइटर था उसकी बड़ी कॉपी किया करता था। पहले वो टेम्परेचर चेक करता था हाथ डाल के उसमें कि टेम्परेचर ठीक है, फिर एक पैर डालता, फिर दूसरा डालता, और एक बार क्या किया उसने अपने आप को जला ही लिया था आधा। एक गैस थी जहाँ पर वो बैठ गया, गैस नीचे से जली हुई थी। अब उसने पानी का टेम्परेचर चेक किया, उसे वो पानी का टेम्परेचर ठीक लगा, अब वो उसमें जाके बैठ जाता है। अब जो आग जल रही थी उसकी वजह से वो इतना पानी गर्म हो गया कि वो आधा जल गया था। हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे टोटो
गर्म पानी में नहाया करता था। और टोटो की एक खास बात और थी, अगर कोई भी इंसान उस पर हंसने लगता ना कि कैसी हरकतें कर रहा है, तो वो गुस्सा हो जाता था। टोटोज ब्रेन वॉज हाईली डेवलप्ड एंड ही हैड अ ग्रेट कैपेसिटी टू डू मिसचीफ. He was always busy doing the mischief. He ate the whole plate of rice and was kept for lunch and threw the plate at the grandmother when she screamed at him. तो जो टोटो का जो दिमाग था वो बड़ा ही शैतान सा था, बट उसके दिमाग में ना नई नई शरारतें चला करती थी। वो बड़ा ही बिजी रहा करता था उन शरारतों को करने में। अब एक बार क्या हुआ, उसने पुलाव खा लिया सारा, और जब दादी उस पर चिल्लाई तो उसने जो प्लेट थी पुलाव की वो दादी के मुंह पर ही फेंक दी। Finally, grandfather realized that Toto was not suitable to be kept at home. So grandfather sold Toto back to the Tonga driver for the sum of 3 rupees. तो जो दादाजी थे उन्हें अब रियलाइज़ हो जाता है कि टोटो को घर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शैतान बंदर है। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, दादाजी ने जो टोटो था जहाँ टोंगा ड्राइवर से लेकर आए थे ना, उसी को 3 रुपये में उसे वापस दे दिया। तो अब ये है हमारी समरी। The story Adventure of Toto is written by the famous author Ruskin Bond. In the story, he describes how his grandfather is fond of animals, and one day he bought a monkey from a Tonga driver and named it Toto. His grandfather had his private zoo, and so he kept the little monkey in it. Toto was kept as a secret from Ruskin's grandmother, as she did not like animals. One day, grandfather took Toto along with him, as he was a real menace for every living soul in the household. Other animals and grandfather's zoo were at Toto's mercy, even during the night. So grandfather decided to provide some relief to the other animals in the zoo. Toto is fond of bathing with warm water. So once, having tested the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle. Probably he is not intelligent enough to understand the risk of boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. Toto's nuisance was increasing day by day. It was destroying everything it could lay hands on. For a family of a middle class status, buying dishes every day and harassment for people from an economic background. So keeping a naughty monkey like Toto can never be a pleasant experience for anybody. So grandfather sold back Toto to the same Tonga driver. तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल समरी दी गई है कि कैसे जो एडवेंचर ऑफ टोटो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी को जानवर पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, और एक बार उन्होंने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में एक बंदर को ख़रीद लिया, जिसका नाम उन्होंने टोटो रखा। वो बड़ा ही शैतान बंदर था और बड़ी ही शरारतें किया करता था। राइटर के घर पे जो भी कोई आता तो वो ध्यान रखता कि उसकी ड्रेस में एक होल तो कम से कम होना ही चाहिए। एक बार क्या किया, उसने पुलाव खाया, और जब दादी उस पर चिल्लाई तो प्लेट मार दी उनके मुंह पर फेंक कर। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसकी शैतानियाँ बढ़ती गईं। धीरे धीरे उनके दादाजी को भी रियलाइज़ होने लगा कि ये ऐसा पेट नहीं है जिसे हम लोग ज़्यादा टाइम तक अपने घर पे रख सकते हैं, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो रोज़ की रोज़ नई नई चीज़ें नहीं खरीद सकते, और रोज़ की रोज़ इतनी ज़्यादा अपनी हैरेसमेंट सहन नहीं कर सकते, अपनी इतनी इंसल्ट सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने वापस टोंगा ड्राइवर को पकड़ा और 3 रुपये में उस टोटो को दोबारा बेच दिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं इसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।